झुंझुनू जिले के नवलगढ़ कस्बे में स्थित पंजाब नेशनल बैंक में 1 फरवरी को हुए फर्जी गोल्ड लोन घोटाले का पुलिस अधीक्षक ने किया पर्दाफाश। 2 मुख्य आरोपियों को किया गिरफ्तार। पंजाब नेशनल बैंक नवलगढ़ में गोल्ड लोन के नाम पर फर्जी खाते खोलकर गोल्ड लोन में हेराफेरी करने के मुख्य आरोपी पूर्व बैंक मैनेजर अमित जांगिड़ तथा बैंक में बीसी चलाने वाले संतोष सैनी को किया गिरफ्तार। पूर्व बैंक मैनेजर अमित जांगिड़ के शेयर मार्केट में 2.5 करोड़ रुपए का हुआ था नुकसान। बैंक मैनेजर अमित जांगिड़ को मथुरा उत्तर प्रदेश से किया दस्तयाब। बैंक मैनेजर अमित जांगिड़ रेल के आगे कूदकर करना चाह रहा था आत्महत्या। बैंक मैनेजर अमित जांगिड़ ने अपने नाम से करवा रखा था 4 करोड़ का बीमा। मैनेजर व संतोष ने बैंक से सोना गायब व हेराफेरी कर बैंक में डकैती डलवाने की रची है साजिश। डकैती के लिए 20 लाख रुपए भी दिए एडवांस। सोना और डीवीआर करनी थी डकैती के माध्यम से गायब। कुछ गोल्ड इन्होंने स्वयं के पास ही रखने की बात भी अनुसंधान में आई है सामने। सहयोगियों के माध्यम से बैंक का असली सोना अन्य बैंकों में रखकर गोल्ड लोन लेना भी आ रहा है सामने। अमित जांगिड़ की महिला मित्र को भी बैंक में जमा सोना देकर अन्य बैंक में गोल्ड लोन करवा रखा था। बैंक मैनेजर अमित जांगिड़ के पास अकूत संपत्ति जिनमें 2 महंगी कार तथा 1 बुलेट बाइक, सीकर के पोश इलाके में 3 मंजिला निर्माणाधीन मकान तथा गांव में डेयरी फार्म जिसमें 100 से अधिक देसी विदेशी नस्ल की गायें व 2 पिकअप गाड़ी भी है। इसके पास ये सभी जांच में आई है सामने। बैंक मैनेजर अमित जांगिड़ ने पत्नी के नाम से गुढ़ा में ले रखी है जमीन। 5,000 की नौकरी करने वाली बीसी चलाने वाले संतोष के पास भी है कई दुकान, प्लाट व मकान। अन्य संपत्तियों की भी पुलिस कर रही है जांच। अन्य सहयोगों को भी जल्द किया जाएगा गिरफ्तार। सुनिए एसपी की जुबानी। दिनांक 1 फरवरी 2026 को पीएनबी बैंक के उच्च अधिकारियों द्वारा थाने पर एक एफआईआर दर्ज कराई जाती है कि बैंक में गोल्ड लोन का फ्रॉड हुआ है, जिसमें अराउंड 4 से 5 किलो के गोल्ड का घपला प्रथम दृष्टया पाया जाता है और बैंक के 3 कर्मचारियों, 2 अधिकारी और 1 प्राइवेट एम्प्लॉय को नामजद किया जाता है। पुलिस को इस घटना के बारे में जैसे सूचना मिलती है, एक स्पेशल टीम बनाई जाती है। इस घटना के अनुसंधान से हमें जो बैंक का मुख्य मुलजिम है इस पूरे घटनाक्रम का, जिसका नाम अमित जांगिड़ है, जो इस ब्रांच का नालसा गेट जो बोलते हैं उसका मैनेजर है, उस ब्रांच का अमित जांगिड़, उसको आज पुलिस पकड़ती है। और उसका जो साथी है संतोष सैनी, उससे भी हम लगातार पूछताछ कर रहे थे। तो इसके पूछताछ से पूरी घटना का पर्दाफाश किया जाता है। ये पूरा जो लोन का फ्रॉड हुआ है ये पिछले 2 सालों से चल रहा था और लास्ट अप्रैल 2025, मई 2025 से इसका जो क्वांटिटी है काफ़ी बढ़ गया। अराउंड 120 से 130 ऐसे गोल्ड लोन अकाउंट्स इन्होंने बताए हैं जो फ्रॉड हैं, जो इन्होंने या तो फेक गोल्ड का यूज़ किया है या बिना गोल्ड के ही वो लोन पास कराए हैं। ये जो लोन पास कराते थे वो अपने परिचितों, अपने जो भी रिश्तेदार हो उनके नाम से लोन उठाते थे। उसके बाद उन पैसों से अपना जो भी अय्याशी बोल लीजिए, प्रॉपर्टीज़ खरीदना या कई तरह के और भी उसमें उपयोग करते थे। इसमें एक बड़ी ही महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूँगा। ये इतने शातिर थे कि इन्होंने इस पूरे जो फ्रॉड है, जो क्वांटम आप मान के चलो प्रेस में आ रहा है 5 से 6 करोड़, इस टाइप का जो फ्रॉड है, इस पूरे फ्रॉड को कवर अप करने के लिए भी इन्होंने एक बहुत ही बड़ी स्टोरी बना रखी थी। रिसेंटली जनवरी लास्ट में इनका प्लान था कि बैंक में एक लूट करवाएंगे। लूट में भी इन्होंने लोगों को शामिल कर लिया था, पैसे देकर रेकी करा रखी थी। इनका प्लान था बैंक में लोग घुसेंगे, लूट करेंगे, लूट करके उस जो वॉल्ट है उससे गोल्ड निकाल के ले जाएंगे। और ये लूट में पहले ही इन्होंने जो गोल्ड था वो पार कर लिया था और उस लूट में उस गोल्ड को दिखाएंगे कि ये गोल्ड बैंक के सिस्टम से बाहर हो गया, जिससे कि इनका जो 5-6 करोड़ का फ्रॉड है वो उस लूट की आड़ में आ जाए। तो पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है इस पर कार्रवाई करते हैं हम। इनकी जो भी सारे प्लान है, सारे षड्यंत्र, उसका खुलासा हो चुका है। जो भी गोल्ड सिस्टम से बाहर गया हुआ था हमने मैक्सिमम रिकवरी, हम मान के चलें सारी रिकवरी हमारी टीम ने कर ली है। और इनका जो भी जितने भी इन्होंने कबूले हैं लोन फ्रॉड अकाउंट्स जो भी कबूले हैं, उनके बारे में अब एक एक करके हम जांच कर रहे हैं, उनकी फोरेंसिक से जांच कराएंगे
और इस पूरे फाइल है उसको तैयार करेंगे। इसमें अभी हमने पूछताछ की, कई ऐसे तथ्य सामने आए हैं जो मैं आपके माध्यम से भी बताना चाहूँगा। जो सिस्टम था इसमें, ऑडिट सिस्टम था, उसमें भी कई खामियां ऐसी नज़र आई हैं जिसकी वजह से ये पॉसिबिलिटी बन पाई कि इतने बड़े लेवल पे लोन फ्रॉड हुआ है। तो कई ऐसी भी चीज़ें आई हैं जो हम उम्मीद करेंगे बैंक का जो मैनेजमेंट होता है कोई भी बैंक हो उसमें वो सिस्टम में आए, अदरवाइज ऐसे फ्रॉड कई जगहों पे हो जाएंगे, हमें पता नहीं चलेगा। बट इसमें हमारी जो टीम है, हमें जैसी सूचना मिली, जो मुख्य अभियुक्त है अमित जांगिड़, जो पहले सीतल का निवासी है, वर्तमान निवासी, उससे पहले गंगानगर साइड का निवासी है, जो मूल निवासी है, ये हमारी टीम जब इसको उठाती है रेलवे स्टेशन के पास से, ये पहले वृंदावन आश्रम गया हुआ था फरारी काटने के दौरान, जब हमारी टीम इसको उठाती है तो ये बड़ा घबराया हुआ था और हमारी टीम को बताता ही है कि हम बस सुसाइड करने वाले थे। तो हमारी टीम ने इसके ऊपर 4 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस भी करा रखा था इसने पिछले साल। तो इसका प्लान था अगर वर्स्ट केस में मैं सुसाइड कर लूँगा और वो पैसे मेरे खाते में आ जाएंगे, परिजनों के खाते में आ जाएंगे। तो इसने बड़े ही शातिर तरीके से सारा प्लान कर रखा था। इससे अभी पूछताछ जारी है, अभी बहुत ही और भी चीज़ें निकल के आएंगी इस चीज़ में, इनके पूरे घटनाक्रम के बारे में। इसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है, कई अवैध प्रॉपर्टियां भी इसने बना रखी हैं, सीकर में, जयपुर में, गूड़ा के पास भी इसने कई खरीद रखे हैं, डेयरी प्लांट भी बना रखे हैं। बट इस पूरे जो मास्टरमाइंड है उसके साथ जो है वो बैंक का एक करस्पॉन्डेंट जो प्राइवेट एम्प्लॉय होता है वो भी इसके साथ इन्वॉल्व था, संतोष सैनी, उसको भी हमने गिरफ्तार कर लिया है। इन दोनों ने मिलकर इस पूरे जो लूप होल्स थे उनका फ़ायदा उठाया और इतने बड़े लेवल का फ्रॉड किया है। इसमें आपको और भी बताऊं कि इनके जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो भी क्राइम से अर्जित प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको भी हम जब्त करेंगे और बैंक भी उसको अपने माध्यम से जब्त करके और इनमें प्रॉपर्टियों का हम उसी हिसाब से डिस्पोज करेंगे जिससे कि जो इसके पीड़ित हैं उनको उसका फ़ायदा भी मिले। डकैती के लिए इसमें ऑलरेडी पैसे 20 लाख रुपए दिया हुआ था। जो संदिग्ध है उनकी भी तलाश जारी है, जल्द भी उनको भी पकड़ के उसका भी खुलासा करेंगे। तो पूरी प्लानिंग बन गई थी, डकैती कैसे डालनी है, कैसे डीवीआर नष्ट करना है बैंक का, कैसे एविडेंस टैंपर करने और कैसे फिर पुलिस और बैंक को ये बताना है कि ये तो एक लूट हो गया, डकैती हो गई और ये सिस्टम से गोल्ड बाहर हो जाएगा। उससे फिर ये अपने पूरे क्राइम का पर्दा पटाक्षेप करते हैं, उसको ढकने की कोशिश कर रहे थे। सर, बैंक की ओर से जितनी रिपोर्ट दर्ज हुई है पुलिस थाने में, एक सेकंड में इसमें अपने जो टीम है जिसमें हमारे एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर और उनके साथ सीईओ नवलगढ़ और हमारे 2 एसएचओ, नवलगढ़ एसएचओ एंड उदयपुर वाटी एसएचओ और साथ में प्रोफेशनल जो आरपीएस ऑफिसर है अंबिका चौधरी, इन सब का इसमें मेन भूमिका रहा है। इसमें हमारे 3 स्पेशल कांस्टेबल्स जिनका मेन भूमिका है उनका मैं नाम मीडिया के सामने बताना चाहूँगा। नरेंद्र कांस्टेबल 13 छाछड़ जो नवलगढ़ में ही पोस्टेड है और 2 डीएसटी के कांस्टेबल अमित मोटसा और सुरेंद्र 1354। ये जो 3 लोग हैं इन्होंने माल रिकवरी, मुलजिम पकड़ना, घटना का पटाक्षेप करना और सारे संदिग्ध को पकड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।